हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, प्लेइंग विथ नंबर्स, क्लास 6 का चैप्टर है। तो इसमें जो न्यू टॉपिक है वो आज हम करने जा रहे हैं, जो कि कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स का क्या सिंपल मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर है, अगर उसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो दोनों के हम फैक्टर्स निकालेंगे और जो उन दोनों फैक्टर्स में जो भी नंबर जो है विच नंबर इज अकर इन बोथ 3 लिस्ट और 2 लिस्ट, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट आता है कि व्हाट इज अ को प्राइम नंबर। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड अ को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो नंबर है उसका हमसे कॉमन फैक्टर बोला गया है, उस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ वन आता है मींस दैट इज द को प्राइम नंबर्स। अब जैसे एग्जांपल है 4 एंड 15, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे हमें पता लगाना है कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो फैक्टर ऑफ 4 अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा 1 2 4। इसी तरह से हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 15। इसके क्या फैक्टर्स आएंगे 1 3 5 एंड 15। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें आप देखेंगे सिर्फ वन ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, तो क्या होगा कि कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 क्या आ गया 1। मीन्स कि अगर 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर मीन्स 14 और 15 क्या है, इट इज को प्राइम नंबर। इट इज को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं वो मैं एक्सरसाइज से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप 3.4 खोलेंगे बुक्स में तो क्वेश्चन नंबर ए है 20 और 28 और बी है 4 12। मीन्स फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम ए क्वेश्चन लें यहाँ पे 20 एंड 28, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 4 5 10 एंड 20। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि कभी भी जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सिंपली ये है कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी काउंटिंग्स होते हैं हमारे पास 1 2 3, तो हम ये देखेंगे कि जो जिसका भी फैक्टर हमसे पूछा गया है वो उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके टेबल में आता है या नहीं आता है। जैसे 20 है तो पहले हमने 1 से 5 के टेबल में भी 20 आता है, 10 के टेबल में भी 20 आता है और 20 के टेबल में भी 20 आता है। तो ये हम सिंपल ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसको उस नंबर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि उससे डिवाइड होता है या नहीं होता। जिस नंबर से वो डिवाइड होगा मीन्स कि वो नंबर जो है उसका फैक्टर होगा। देन फैक्टर्स ऑफ 28। ठीक है, 28 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 देन 4 7 14 एंड 28। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स का आपको फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है उन फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे उनमें से कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है, देन 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए इसके कि कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28
क्या आ गया 1 2 4, ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। इसी में अगर आपके पास जैसे सेकंड क्वेश्चन है 4 8 3, अगर 3 नंबर्स का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो ये 3 नंबर है तो पहले इन तीनों का हम फैक्टर निकालेंगे। 4 है तो यहाँ पे फैक्टर निकलेगा, पहले फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा फैक्टर इसका 1 2 एंड 4। इसी तरह से 8 के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 8 का फैक्टर क्या होगा 1 2 4 एंड 8। इसी तरह से हम 12 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए। अब इसमें हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में तीनों में क्या आ रहा है, आप देखेंगे 1 तीनों में आ रहा है, ठीक है 1 हो गया, 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, मतलब 2 इज द कॉमन, और आप देखेंगे 4 जो है वो भी तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसके, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12 किसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 एंड 4। ये आंसर हो गया। तो सिंपल है कॉमन फैक्टर निकालना कि अगर किसी भी नंबर का आपको या वो 2 नंबर का या 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपने क्या करना है, पहले उन सब नंबर का कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उनमें से देखेंगे कि जैसे 2 नंबर का है तो दोनों में कौन सा कॉमन है, और 3 नंबर का है तो तीनों में कौन सा नंबर है वो उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.4 का ही थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 के हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालें। इससे पहले हमने किया कॉमन फैक्टर्स, अब हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 6 निकालते हैं एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 एंड 72। ठीक है, इसी तरह से 8 के निकालेंगे 8 16 24 32 40 48 and then 56 64 72 80। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, तो पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स इसमें हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। पहला आ रहा है 24, सेकेंड आ रहा है 48 एंड थर्ड आ रहा है हमारे पास 72। तो हमारे पास फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आ गए हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 क्या आ गया हमारे पास 24 48 एंड 72। ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, किसी भी नंबर का हमें बोला जाता है कि कॉमन मल्टीपल्स निकालो, तो पहले हम उसके मल्टीपल्स निकाल देंगे और उसमें से देखेंगे हम कि कॉमन क्या है। कि जैसे हमने पहले 6 के मल्टीपल्स लिख दिए, फिर 8 के मल्टीपल्स लिख दिए, और जैसे इन्होंने पूछा था कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो फर्स्ट 3 हमने देखा कि कौन से नंबर कॉमन है, तो 24 48 72 दिस इज द। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। अगर हम 24 लेते हैं, सब कोई भी एक नंबर लेते हैं, हम यहाँ पे 24 लिया हमने, 24 को क्या लिख सकते हैं 2 × 12, ठीक है।
24 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 8। 24 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टर निकाले 24 के, तो इसको 2 × 4 × 3, ठीक है। फिर इसको और हम ब्रेकअप करेंगे, 2 × 2 2 × 2 × 3, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे हम 3 × 4 × 2, देन 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आ गए। अगर हम इसका करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 24 के फैक्टर की बात करें तो हमारे पास 24 का फैक्टर क्या आ गया, हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3, ये क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर ऑफ 24। तो बात आती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सिंपल है कि कोई भी एक नंबर है, अगर उसका हमें वो फैक्टर निकालने के लिए बोला गया तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट। तो कैसे करेंगे कि इन दिस फैक्टराइजेशन ओनली अगर हम देखें तो सिर्फ कौन सा नंबर आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो मीन्स इन दिस फैक्टराइजेशन ओनली 2 और 3 अकर्स विच इज़ अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर है। तो सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं और उसका जो फैक्टर आता है उसमें जो नंबर्स आए हैं अगर वो प्राइम नंबर है तो मीन्स क्या है, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे कि प्राइम नंबर में आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिस नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको क्लियर हो गया होगी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन बस सिंपली हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके जो फैक्टर्स आए होंगे उसमें जो नंबर्स हैं अगर वो प्राइम नंबर है मीन्स दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको बेटर समझ आ जाए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 का क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 980 है हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे पहले, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 0, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 3 से नहीं होगा ये, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, देन 7 7 जा 49 और 7 1 जा। तो ये हमारे 980 के क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो क्या आ गए हमारे पास, यहाँ पे अगर हम लिखें कि 980 का जो है वो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 5 × 7 × 7। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारे पास आया 2 × 2 × 5 × 7 × 7, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 980 का। तो सिंपली है, अगर आप इसमें देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और अगर जो फैक्टर आएगा उसमें जो नंबर है अगर वो प्राइम नंबर है तो मीन दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इसमें देखेंगे कि जो भी नंबर आया है इसमें वो क्या है, प्राइम नंबर है। 2 5 7 ये जो है सारे प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। तो ये जो है इसलिए जो है 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। बट अभी भी कोई भी माइंड में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि इस पूरे चैप्टर में प्लेइंग विथ नंबर्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई एक्सरसाइज है जो आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो डालते हैं आपके लिए तो अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकती है, जिससे कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।